एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐप को और उसकी प्रॉपर सेटिंग्स जो हैं स्टार्ट से लेके एंड तक जो है हम वो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो जो ऐप है वो है IBS पेन, ठीक है। सो IBS पेन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो क्या ऐप है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसका प्रोसेस क्या है और वो ऐप बेसिकली यूज़ किन चीज़ों के लिए होता है, उस ऐप को यूज़ क्यों करना चाहिए या फिर उसके जो टूल्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और सारे टूल्स को मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको प्रॉपर तरीके से हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इस ऐप के डाउनलोडिंग प्रोसेस की। ये जो ऐप है अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर IB, फिर से नाम को सही से पढ़ लेते हैं, IBIS पेंट एक्स, ठीक है। ये ऐप है और ये यूज़ क्यों होता है तो उसके कुछ मतलब तरीके हैं या फिर कुछ जो हम बोलते हैं बेनिफिट्स। सो फर्स्ट मतलब जो है कुछ लोग होते हैं जिनको एनिमेशन में या फिर ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मल पेपर पर जो है ड्रॉ करते हैं, मगर पेपर पर जो है हमारे पास वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, उसके लिए कलर्स अलग से लेने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी का जो है हमें पेपर ढूंढने में वो ज़्यादा मतलब जो है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली तुम कॉपी पर ड्रॉ करोगे या फिर ड्राइंग जो होती है उस पर ड्रॉ करोगे तो उसके जो है पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब जो है मोबाइल पर जो है या फिर अपने कंप्यूटर पर उसको ड्रॉ करना ज़्यादा सही समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि मतलब ये जो ऐप है ये क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। इसमें जो है तुम्हें हर किस्म का ब्रश मिल जाएगा, हर किस्म का कलर मिल जाएगा। उसके अलावा तुम अगर कुछ न्यू बनाना चाहो तो वो खुद तुम मिक्स करके बना सकते हो या फिर ड्राइंग तो जैसे आप बना ही सकते हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। मगर ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये बेसिकली हमें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देखी जाती हैं, ठीक है। और मोबाइल में ये जो है इसकी छोटी स्क्रीन भी है तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, मगर फिर भी आप जो अपने मोबाइल में अपनी मतलब मोबाइल में या फिर आपके पास टैबलेट है या फिर कोई दूसरी चीज़ है तो आप उसमें बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं ईजीली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बात कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। तुम्हें प्ले स्टोर पर सिंपली जाना है या वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है ये जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको ऐड शो हो, मतलब ऐड शो होगी या फिर नहीं भी, तो फिर भी ओके। अगर ऐड शो हो रही है तो उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरफेस दिखाया जाता है जहाँ पर IBS पेन का मेन लोगो है और नीचे हमें ऑप्शन मिलता है माई गैलरी का। बाकी सारे ऑप्शन को छोड़ दो, बस तुम्हें माई गैलरी पर के ऑप्शंस पर जाना है, ठीक है। मेन जो ऑप्शन है हमारा, मेन जो काम है वो यहीं पर है, ठीक है। सो आगे हम बात कर लेते हैं कि माई गैलरी का ऑप्शन क्या है, माई गैलरी कैसे काम करेगी या फिर हमें एक ड्राइंग कैसे बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। सो माई गैलरी पर जैसे ही आप जाओगे, अगर आपने फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया है तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपके पास डाउनलोड हो रखा है और आपको कुछ मतलब IBS के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है और आपने एक दो बार अपने आर्ट भी जो है बनाए हैं तो यहाँ पर वो सारे जो है तुम्हें आर्ट नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि ये मेरे कुछ आर्ट हैं, ठीक है, मैंने कुछ बनाए हैं तो वो सारे यहाँ पर शो होंगे। बाकी अगर आपके पास कोई भी नहीं है और आपने जो है न्यू डाउनलोड किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में जहाँ पर हम बैक करते हैं वहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, ठीक है, प्लस का है, ठीक। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे सो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपका जो पेपर का साइज़ होगा वो क्या होगा, और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमें क्वालिटी का भी ऑप्शन मिलता है कि 2K 4K इस टाइप से आप क्वालिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा था वो दो ये नहीं, क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट वाले, जो टॉप वाले ऑप्शन हैं उनमें सिर्फ तुम ड्राइंग कर सकते हो, किसी भी करेक्टर को सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, मगर उस करेक्टर को तुम जो है एनिमेट नहीं कर सकते, एनिमेशन में नहीं ला सकते, ठीक है। सो एनिमेशन करने के लिए या फिर कोई भी जो तुम चीज़ चाहते हो कि वो तुम एनिमेट करो तो उसके लिए जो ऑप्शन दिया जाता है वो आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में जैसे ही जाओगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशन में फिर हमें दिए जाते हैं 3 ऑप्शन, ठीक है, जिनकी कुछ साइज़ है, जैसे कि
640 इंटू 640 ये जो है अपनी पेज की साइज़ है, ठीक है। उस पर तुम क्लिक करोगे जैसे ही, तो वहाँ पर दूसरी पेज की साइजेस भी मिल जाएंगी, मगर कुछ जो है आपको प्रीमियम वर्जन में ही मिलेंगी, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। मगर मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सिंपल जो है तुम इनमें जो है काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें यूट्यूब वीडियो के लिए कुछ बनाना है, तो तुम 640 इंटू 640 इंटू 480, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको पूछेगा कि आपके फ्रेम रेट क्या होंगे, फ्रेम रेट तुम कितने रखना चाहते हो, ठीक है। बेसिकली जो फ्रेम रेट रखा जाता है वो 12 का होता है, ठीक है। 12 फ्रेम्स का रखा जाता है। अगर आपकी एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ चाहते हो, ज़्यादा मतलब तुम्हें अच्छी बनानी आती है, या फिर तुम थोड़े से एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी एनिमेशन में, तो फिर तुम उसको आगे पीछे कर सकते हो, वो तुम पर डिपेंड है। सो 12 रख लो या फिर 15 रख लो, वो तुम पर डिपेंड करता है जितने तुम्हें रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेम रेट को नीचे हमें फ्रेम रेट की एक ऑप्शन दिया जाता है ओके का, ठीक है। फ्रेम रेट सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो है एक वाइट पेज शो होगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे आपको अभी शो होंगे अपने क्या बोलते हैं टूल्स, ठीक है। तो अब इन टूल्स का क्या काम है और क्यों कोई मतलब कौन सा टूल किस काम के आएगा, वो सारे जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा बैक का ऑप्शन दिया जाता है वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्विच का, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम इजीली इरेजर से पेंसिल में, पेंसिल से इरेजर में स्विच कर सकते हो, या फिर ब्रश बोल लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इससे जो है तुम सिंपली बस अपने इरेजर में मतलब जो है स्विच हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गलती की, मैंने कुछ ड्रॉ किया और उसको मुझे इरेज करना है, तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। मतलब आपको सेटिंग्स में जाकर इरेजर को चूज़ नहीं करना, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला नीचे हमें ऑप्शन दिया जाता है उस पर क्लिक करके फिर तुम जो है उसको सिंपली डिलीट कर सकते हो, सिंपली इरेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेंसिल है तो वहाँ पर एक ब्रश शो होगा, अगर आपका इरेजर है तो वहाँ पर एक इरेजर शो होगा, ठीक है। मगर ये इन चीज़ों के काम का नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। सो आपने ब्रश पर जैसे ही क्लिक किया तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी इमेज है या फिर आपका ये जो प्रॉपर क्या बोलते हैं फ्रेम है, उसको आप मूव कर सकते हो, उसको आप कॉपी कर सकते हो। अगर ये आपको टेस्ट करना है तो पहले कुछ भी ड्रॉ करो, कुछ भी जो भी तुम ड्रॉ करना चाहो, ऐसे ही मतलब हल्की फुल्की लाइन्स ही बना दो, फिर इस पर क्लिक करो ट्रांसपोर्ट पर। अब जो तुम्हारा इमेज है, जो तुमने ड्रॉ किया है, तुम उसको कहीं भी रख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, वो सारा चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है कि मतलब आपको इसको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे यहाँ से तो तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हमें एक और ऑप्शन दिया जाता है जिसका है पर्सपेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पर हम कुछ लाइन्स दिए जाते हैं, कुछ डॉट्स, जिनको आप खींच के अपनी इमेज को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। ये भी बस सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसमें जो है हमें ज़्यादा डॉट्स दिए जाते हैं, और ज़्यादा डॉट्स की मदद से तुम ज़्यादा कुछ मतलब चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि बीच वाली लाइन ड्रॉ की तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो इन चीज़ों को मतलब जो है तुम्हें खुद से जब यूज़ करोगे, खुद जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएंगे, ये ऐसे एक्सप्लेन करने में समझ में नहीं आएंगे। इनको जो है तुम कुछ भी ड्रॉ करने से पहले इसके सारे टूल्स को एक बार तुम जो है इन पर क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना, ताकि तुम्हें सही से समझ में आ जाए कि ये टूल्स कैसे यूज़ होंगे, और उसके अलावा तुम इसको अपने तरीके से ज़्यादा सही से काम में ला सकते हो, ठीक है। बाकी जो है सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा मैजिक वॉन्ड, ठीक है। मैजिक वॉन्ड से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहीं पर मेरा कुछ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, और जैसे ही मैं मैजिक वॉन्ड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या होता है, हाँ, ये मैजिक वॉन्ड से हम जो है किसी भी कलर को, किसी भी चीज़ को सही से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब सही से सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक करेक्टर बनाया, ठीक है, मुझे उसकी आउटलाइन चाहिए, मुझे उसको कॉपी करने के लिए जो करना है, तो क्या करूँगा, मैं उस लेयर पर जाऊँगा, ठीक है। उस लेयर पर जाने के बाद मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो वो सारा का जो है उसकी मतलब जो है उसकी आउटलाइन बन जाएगी उसके, और वहाँ से मैं उस चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही सिलेक्ट वाला मतलब समझ लो तुम, ठीक है। उसके अलावा साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, साइड सेटिंग
ठीक है। ऊपर के बाद जो है हमें एक सर्कल है, मतलब जो है क्या बोलते हैं, क्यूब है, क्यूब के बीच में एक लाइन है। इससे क्या होगा, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो सिलेक्टेड हो चीज़ है वो जो है तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, उससे जो है तुम्हारी वो सिलेक्टेड चीज़ हट जाएगी, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया जाता है लेसन का, ठीक है, लेसन, या फिर मैं गलत शायद प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो देख लेना, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि इससे तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट करने के लेट मी, ठीक है, इस पर जैसे ही तुमने सेलेक्ट किया तो फिर से जो तुमने मैजिक मोड में पहले का ऑप्शन देखा था वही सेम चीज़ है, मगर इसमें क्या है, उस पर तुम्हारी डायरेक्टली सिलेक्ट हो जा रही थी। और अगर तुम्हें कोई हल्का सा पार्ट जो है तुम्हें क्या करना है, मतलब कॉपी करना है, तो उसको तुम नीचे सेलेक्ट कर सकते हो कि इतना पार्ट मुझे कॉपी करना है, उसको तुम खुद सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है तुम उस पर नीचे जो एक प्लस का टाइप का ऑप्शन है, मगर उसमें एरो है, ठीक है, प्रॉपर प्लस नहीं है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब जो तुमने पार्ट सेलेक्ट किया है उस पार्ट को तुम जो है मूव कर सकते हो, कहीं भी उस पार्ट को कहीं भी, कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये मतलब हटाना है कि हम अब सिलेक्ट नहीं हो, मेरा काम हो गया, क्योंकि अगर तुम लेयर चेंज करोगे तो फिर भी ये जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो ऑन ही रहता है, ठीक है। उसको ऑफ करने के लिए साइड में हमें फिर से एक ऑप्शन दिया जाता है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्यूब है, उसके बीच में लाइन है, ठीक है। सो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो है अनसिलेक्ट हो जाएगा। देन हमें एक और ऑप्शन दिया जाता है जो है हमारा ब्रश का, ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद हमें एक ब्रश का ऑप्शन दिया जाता है। अब ये जो ब्रश का ऑप्शन है इसमें कुछ ब्रशेस हैं जो आपके ऑफ हो रखेंगे, उनको आप एक देखोगे तो सारे ब्रश जो है अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के ब्रश मिल जाएंगे डिफरेंट थिंग्स के लिए, जैसे क्लाउड बनाने तो क्लाउड के लिए एक अलग ब्रश यूज़ होगा, और उसके अलावा तुम्हें अगर कुछ ट्रीज़ बनाने हैं या लीव्स बनाने हैं तो वह सारी चीज़ें के लिए एक अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है, एक अलग अलग ब्रश दिया जाता है। तुम एक ब्रश से तुम चाहो तो उनको मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हो, मगर ये जो ब्रश है ये सिंपली तुम्हें हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ इजीली ड्रॉ करने में, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया था तो मतलब जो है ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो गई, क्योंकि मेरी डाटा ओपन थी, ठीक है। ये ऐड होने देते हैं, फिर जो है हम आपको ब्रशेस के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रश का काम है, ठीक है। अभी ऐड हो गई है, मैं डाटा बंद कर लेता हूँ ताकि फिर से ऐड कोई शो ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक दिया जाता है टिप पेन का। यहाँ पर ये जो ऑप्शन हैं इन पर तुम हल्के से, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई करेक्टर ड्रॉ कर रहे हो या कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो उन चीज़ों को तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो डिप वाले हैं या जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो मिल जाएंगे। बाकी जो है तुम इन ब्रशेस को देखकर या फिर इन ब्रशेस को थोड़ा ट्राई करके एक्सपेरिमेंट कर तुम जो है सही से समझ सकते हो। ये जो है मेरे एक्सप्लेन करने से मैं भी तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ हल्का ड्रॉ करना है, उसके लिए भी तुम्हें ब्रश दिए जाते हैं। और अगर तुम नीचे जाओगे, नीचे जो बॉटम है, ठीक है, सबसे नीचे वहाँ पर तुम्हें जो है फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर हेयर बनानी है, चेन बनानी है, या फिर तुम्हें जो है इम्पैक्ट फ्रेम्स के लिए जो लाइंस यूज़ होती हैं उसके लिए भी एक अलग ब्रश दिया गया है हमें, ठीक है। और सबसे नीचे जाने पर तुम्हें जो है जैसे कि ग्रास हो गया, उसके अलावा ट्री हो गया, उसके अलावा साउंड का जो हमें म्यूज़िक वाला ऑप्शन दिया जाता है, और ग्रास हो गई, और बाकी बॉल्स या फिर पपी के कुछ ये किस काम का मगर दिया जा रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रशेस हैं तुमने सेलेक्ट कर लिए, ये जो था ब्रश में था, मगर ये सेम चीज़ सेम ब्रशेस के टाइप तुम्हें इरेजर में भी मिलेंगे, ठीक है। तुम इरेजर पर जैसे ही क्लिक करोगे और उसके अलावा तुमने क्लिक किया, नीचे जो साइड में एक ऑप्शन है ब्लैक वाला जिस पर आपकी क्वांटिटी मतलब जो है सॉरी मैंने एक मेन चीज़ ही नहीं बताई तुम्हें। ये जो ऊपर हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है बार, जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि तुम अपने ब्रश की साइज़ या फिर अपने इरेज़र की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है हम बात कर रहे थे कि हम जहाँ पर पहुँचे थे वो था हमारा इरेज़र, ठीक है। उसमें भी तुम ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे एक और ऑप्शन दिया जाता है, इसे क्या होगा, ये तो मैंने भी यूज़ नहीं किया ज़्यादा, तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि ये शायद ज़्यादा काम का नहीं है। ये मैंने भी यूज़ नहीं किया है ऑप्शन, ये मुझे नहीं पता। बाकी हमें जो है एक और ऑप्शन दिया जाता है जैसे ये ड्रॉप वाला ऑप्शन टाइप। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो भी इमेज है तुम उसको ब्लर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ब्लर का इफेक्ट तुम्हें डालना होता है तो वो तुम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा
सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा स्पेशल का। इससे जो है मतलब तुम न्यू न्यू तुम्हें चीज़ें दी जाती हैं जिनको तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी ऐसे एक्सप्लेन करने में तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। उसके बाद है बकेट का, जिससे आप जो है सिंपली कोई भी सिलेक्टेड चीज़, कोई भी मतलब तुमने सर्कल बनाया उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सारा खुद ब खुद फिल हो जाएगा। बाकी उसके बाद बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस रह रहे हैं जिनको हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।